हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि यू वर्सेस देम, आप दोनों की क्या एनर्जीज हैं, आप किस एनर्जी में हो, आपके पर्सन किस एनर्जी में है। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं कि आपकी क्या एनर्जीज हैं, आप किस एनर्जी में हो करेंटली। प्लीज गाइड करें। किस एनर्जी में है आप। क्या एनर्जीज चल रही हैं आपकी। तो यहाँ पर जो एनर्जीज आई हैं वो है सेल्फ लव, रिफ्लेक्शन, अनवर्दी, केमिस्ट्री, सीक्रेट एंड इनसेपरेबल। तो क्या एनर्जीज में रहने वाले हो आने वाले कुछ घंटे कह लीजिए या करेंट एनर्जीज कह लीजिए, कि जहाँ पर आपकी एनर्जीज में जैसे सबसे पहली चीज़ जो नज़र आ रही है कि एक सेल्फ लव की एनर्जीज में गए हो, कहीं ना कहीं खुद का ख्याल रखते नज़र आ रहे हो, खुद पर फोकस करते नज़र आ रहे हो। इस समय जैसे आप जैसे दुनिया से, लोगों से खुद को डिस्कनेक्ट कर रहे हो, डिटैच कर रहे हो। इस समय अगर अभी तक आप बहुत ज़्यादा लोगों के लिए करते रहे हो, लोगों के लिए ओवर गिविंग एनर्जीज में, ओवर केयरिंग एनर्जीज में रहे, चाहे आपके पर्सन हो या बाकी दुनिया हो, कोई भी हो, हमेशा आप एक गिविंग एनर्जीज में रहे, जहाँ पर आपने कभी भी अपने सुख, अपने सुकून, अपनी खुशी के बारे में नहीं सोचा। हमेशा सबके लिए गिविंग एनर्जीज, हमेशा सबका साथ देना, अपने पर्सन के लिए हमेशा अवेलेबल रहना, उनके सपोर्ट सिस्टम की तरह रहना, उनके लिए डेडिकेटेड रहना, उनके लिए कमिटेड रहना, दिन रात एक एनर्जेटिक लेवल पर उनके साथ हमेशा कनेक्टेड रहना, और अपनी तरफ से और क्या कर सकते हो, क्या प्रयास कर सकते हो, क्या कोशिशें कर सकते हो इस रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए। वो जो एनर्जीज या वो माइंडसेट था ना, वहां पर आपने जैसे एक ब्रेक लगाया है, उन एनर्जीज को आपने जैसे स्टॉप किया है। इस समय कहीं ना कहीं एक बहुत गहरा रियलाइजेशन है, एक डीप रियलाइजेशन या एक आत्म मंथन की एनर्जीज में हो, जहां पर आप क्या चाहते हो, आपकी सोल किन चीज़ों से तकलीफ आपकी सोल को होती है, क्या चीज़ें आपको तकलीफ देती हैं, आपको पूरी तरह से डैमेज कर रही हैं, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, हर लेवल पर। उस चीज़ को जैसे इस समय देख पा रहे हो, रिफ्लेक्ट कर पा रहे हो, पास्ट में क्या चीज़ें हुई, क्या क्या सिचुएशन आई, क्या क्या आप दोनों के बीच में चीज़ें बिगड़ी हैं, बनी हैं, क्या इश्यूज आए, कहाँ आपकी क्या कोशिशें रही, हर चीज़ को जैसे सोचने में लगे हो। एक आइसोलेशन की एनर्जीज हैं, जहाँ पर आगे क्या है आप वो जानना चाहते हो, भविष्य क्या है, आपकी लाइफ आपको किस दिशा में ले जा रही है। तो अभी तक अगर आंखों पर पट्टी बांधकर, आंखें मूंद कर सिर्फ एक फोकस था कि आपके पार्टनर हैं, बस वही आपकी दुनिया है, वही सब कुछ है, उनका भरोसा तोड़ने के बाद भी, उनका धोखा देने के बाद भी, उनका गोस्ट करने के बाद भी, उनका आपसे पूरी तरह से नाता तोड़ देने के बाद भी, अगर आप उसी एनर्जीज में थे ना बहुत समय से, अब उससे जैसे बाहर निकल रहे, कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ पास में ऐसा हुआ है जहां पर आपके पर्सन ने बहुत ही आपको खराब फील कराया है, बहुत ज़्यादा ही कह लीजिए अनवर्दी फील कराया है, जहाँ पर आपको लगा है कि आपका कोई वजूद नहीं है, आपकी कोई अहमियत नहीं है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत बुरी तरह से जैसे आपके पर्सन ने किसी ना किसी माध्यम से डैमेज किया है, चाहे लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया है, प्रायोरिटाइज किया है, कहीं ना कहीं आपके भरोसे को तोड़ा है, कहीं ना कहीं आपके आंखों पर जो पट्टी बंधी थी वो हटी है, उनके एक्शंस, उनके जो भी उन्होंने आपके साथ, जिस भी तरह से आपके साथ चीज़ें की हैं, कहीं ना कहीं इस समय आप महसूस कर रहे हो वापस से जैसे खुद को ढूंढने का प्रयास है, खुद के वजूद को ढूंढते नजर आ रहे हो, तलाशते नजर आ रहे हो, अपनी आइडेंटिटी को खोजते नजर आ रहे हो, वापस से खुद में जो कॉन्फिडेंस ब्रेक हो गया है उसे वापस से रीबिल्ड करने का जैसे कह सकते हैं प्रयास करो, कि अपने दिल के टुकड़ों को वापस इकट्ठा करके जोड़ने का प्रयास है, जैसे जो भी सब बिखर गया है आपके जीवन में, आपके पर्सन ने जिस भी तरह से इस इंसान ने आपको, आपका दिल दुखाया है, आपको तोड़ कर रख दिया है, मेंटली, इमोशनली, हर लेवल पर। तो जैसे अब जैसे उस बिखराव पर आपने एक बाउंड्री सेट की है कि अब और नहीं, अब और आप तकलीफ नहीं ले सकते, या अब और लोगे तो आप हैंडल ही नहीं कर पाओगे।
आपके लिए हो सकता है हेल्थ इश्यूज भी हो रहे हो, हेल्थ वाइज काफ़ी सफरिंग रह रही हो, कुछ ना कुछ पैनिक अटैक्स, इमोशनल ब्रेकडाउन, रातों को जागते रहना, बहुत ज़्यादा ही सफोकेटेड सा महसूस करना कि जैसे सांस ही नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा हेल्पलेस सा महसूस करना, बहुत रोना, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी ले लेना। तो वो सब चीज़ों से ना जैसे आपने खुद को डिस्कनेक्ट किया है, अपनी पावर गेन कर रहे हो, खुद को हील करते नजर आ रहे हो, इस समय इंडिपेंडेंट होते नजर आ रहे हो, अपने लिए जीते नजर आ रहे हो, अपने आप को डिपेंडेंसी से इंडिपेंडेंस की तरफ जैसे ले जा रहे हो। जो अभी तक आप सिर्फ अपने पार्टनर से कनेक्टेड थे ना, तो आप जैसे खुद से कनेक्टेड होते नजर आ रहे हो। केमिस्ट्री है, बिल्कुल आप उनको मिस करते हो, लेकिन इस समय आप अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, खुद को ग्रो करते नजर आ रहे हो, खुद के ऊपर ध्यान दे रहे हो, और बहुत चीज़ों की क्लैरिटी आई है आपको इस समय, वो आपके पर्सन ने दिलाई है। हो सकता है कुछ झूठ बोले हो, कुछ चीज़ें छुपाई हो, कुछ सीक्रेट्स रहे हो जो सामने आए हो, जहाँ पर आप इन पर ट्रस्ट करे थे, आप इन पर विश्वास करे थे कि ये तो आपका ही साथ देंगे, आप ही के लिए स्टैंड लेंगे। आपने इतना आपको अपने प्यार पर बहुत ज़्यादा अगर गुमान था कि आपको महसूस होता था कि नहीं, मैंने इतना किया है, मेरे से ये पर्सन कभी धोखा नहीं कर सकता, और उस पर्सन ने वहीं पर आपको बैक स्टेप किया है, जहां आप पूरी तरह से टूटे, पूरी तरह से बिगड़े, जहां पर आपको खुद के अंदर झांकने को जैसे मजबूर कर दिया। एक सोल सर्चिंग है, एक सेल्फ लव है, एक हीलिंग की एनर्जीज हैं। कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि ये रिश्ता एक इनसेपरेबल बॉन्ड है, किसी तरह का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, लेकिन अब आप अपनी तरफ से कोशिश करने के लिए तैयार नहीं हो। अब आपको मंजूर नहीं है कि फिर से कोई आकर आपके दिल के साथ खेले, आपके दिल के टुकड़े करे और वापस चला जाए, लौट जाए अपनी दुनिया में, कि आपके आंसुओं की कोई कदर ना हो। तो उन एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हैं। तो बहुत प्यारी एनर्जीज हैं जिनमें आप आते नजर आ रहे हो। खुद की वर्थ को, जो आप हो या जो आप पहले थे पर्सन से मिलने से पहले, वो एनर्जीज में वापस आ रहे हो आप। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं, वो किस एनर्जी में है, किस माइंडसेट में है आपके लिए। सो आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं। सो यहाँ पर है सोल टाई, केमिस्ट्री, मिस्टेक, रनर और कंफ्यूजन, रिमेंसिंग, ये सब एनर्जीज हैं यहाँ पर। तो करेंटली किस एनर्जी में है आपका, जो ये दीवारें खड़ा करना कहेंगे ना, जो बैरियर्स आपने डाले हैं, फाइनली आपने एक वॉल क्रिएट की है, एक रेखा खींची है, उस चीज़ ने जैसे इनको पूरी तरह से हिला कर रख दिया है, पूरी तरह से झंझोड़ दिया है। इनको एक बहुत बड़ा धक्का लगा है इस समय, जहाँ पर इन्हें रियलिटी चेक मिला है कि आप हमेशा इनके लिए अवेलेबल नहीं रहोगे। इस चीज़ को महसूस करते नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा ही एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है जिससे इस समय गुजर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बहुत ओवर थिंकिंग है, बहुत सारी तरह की बातें इनके दिमाग में चल रही हैं, बहुत कुछ चल रहा है, बहुत तरह के सोच, बहुत तरह के विचार इनके दिमाग में इस समय घूमते नजर आ रहे हैं, जहाँ पर इन्हें समझ आ रहा है, अपना माथा पकड़ते नजर आ रहे हैं कि मैंने ये क्या किया, मैं कहाँ कहाँ गलत था या कहाँ कहाँ गलत थी, मैं क्या कर रहा था, क्यों कर रहा था, क्यों कर रही थी, तो एक सही तरीके से चीज़ें नहीं ले जा रहा था। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इस समय एक बहुत मेजर रियलाइजेशन से गुजर रहे हैं। एक कहीं ना कहीं आप ही का जो नॉन एक्शन है या आपका डिस्टेंस लेना इन्हें बहुत रेस्टलेस कर रहा है, और इस समय तो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि करें क्या, क्या करें, कैसे करें, चीज़ें वापस ठीक हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके लिए भी ये रिश्ता बहुत अहमियत रखता रहा है। आप की इम्पोर्टेंस इनकी लाइफ में क्या है वो ये अच्छी तरह से बखूबी जानते थे, लेकिन अपनी तरफ से कह लीजिए बहुत सारी बाउंड्रीज या अपनी मस्ती में ज़्यादा रहे हैं, कि जहाँ पर ये जो आप डिजर्व करते हो वो इन्होंने कभी दिया नहीं है। ठीक है, आपको हमेशा एक चेजिंग एनर्जीज में रखना कि आप इनको अटेंशन देते रहो, आप इनके सपोर्ट में रहो, आप इनके लिए रोते रहो, आप इनके लिए जान अपनी निछावर करते रहो, और ये अपनी दुनिया में लोगों के साथ अपना लगे रहें, जो भी लोग हैं इनके आसपास।
तो वो जो इनकी गलतियां रही ना कि जहाँ इनको इस रिश्ते में जितना इन्वेस्ट करना चाहिए था, खुद को जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इनको जितना इनकी तरफ से जो होना चाहिए था इन्होंने नहीं किया है। इन्होंने इस रिश्ते को फॉर ग्रांटेड लिया है, आपको हल्के में लिया है, कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ नहीं समझी, बार बार आपको डैमेज किया है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को डैमेज किया है, आपके कॉन्फिडेंस को ब्रेक किया है, आपको इमोशनली मेंटली शैटर किया है, पूरी तरह से बिखेरा है। इस चीज़ को करेंटली महसूस कर पा रहे हैं और अपनी गलतियों को देखते हुए अभी इन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या रास्ता निकालें, क्या करें, ये क्या हो गया। अब इन्हें लग रहा है कि अब और नहीं भागना है, अब और नहीं दूर जाना है, अब वापस लौटना है। ऐसी एनर्जीज हैं कि आई डोंट वांट टू रन एनी मोर। तो अब जैसे आपको बहुत कुछ कह देना चाहते हैं, इनके मन में ना बहुत सारे इमोशंस गुजर रहे हैं, एक इमोशनल टर्मोइल है जिससे ये करेंटली गुजर रहे हैं। बहुत ज़्यादा ही एक अंतर्द्वंद है, एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत कुछ है जो दिल में दबाए जा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे कि वो सब कुछ अंदर बंद हो रहा है, चीज़ें कैसे करें, क्या करें, कि कब वो इमोशंस किसी के सामने ना आ जाए, उसलिए अपने आप को बहुत ज़्यादा जैसे लेयर्स में रख रहे हैं। जैसे वोल्केनो होता है ना कि पूरी तरह से जब पूरा भर जाएगा देन एकदम से बर्स्ट होता है, वही वाली एनर्जीज है कि कहीं ना कहीं इनके अंदर एक अलग सा तूफान है, एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है जिससे ये करेंटली गुजर रहे हैं। और ये कमी इन्होंने पहले कभी नहीं महसूस की। आपके होने पर इन्हें पता ही नहीं था कि आप इनके लिए इतने ज़रूरी हो सकते हो। इन्हें पता था कि हाँ, आपके साथ एक सोल टू सोल कनेक्ट है, किसी तरह का बहुत गहरा रिश्ता है, लेकिन बहुत लाइटली लिया है इन्होंने, बहुत ज़्यादा ही हल्के में लिया है आपको। तो अभी अपनी गलतियों को महसूस कर पा रहे हैं। करेंटली एक रियलाइजेशन की एनर्जी से, मेजर रियलाइजेशन की एनर्जी से, जहाँ पर जो भी आप दोनों की पुरानी यादें रही हैं, जिस भी तरह से आपका साथ रहा, आपके साथ जो भी प्यार भरे पल कह लीजिए, खुशियाँ जो आप लोगों ने साथ जी हैं, या जहाँ भी एक दूसरे के सपोर्ट सिस्टम की तरह बने हो, एक दूसरे का हाथ थामा है, एक दूसरे का साथ दिया है, एक दूसरे के लिए फिक्र की है कि अगर एक इंसान परेशान है तो दूसरा साथ दे सके, वो जो चीज़ें आपकी तरफ से रही हैं, आपकी तरफ से ज़्यादा रही हैं, क्योंकि ये तो रनर एनर्जीज में ज़्यादा रहे, तो वो चीज़ों को अब मिस कर रहे हैं। वो जो केयर रहा है, आप जो वार्मथ थी इस कनेक्शन की, जो अफेक्शन रहा है आपका, जो लव रहा है, उन सब चीज़ों को करेंटली ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं, बेताब हो रहे हैं आपके लिए। अब आपकी तरफ आना चाहते हैं, अब ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, आपको रिकनेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे कि क्या करें, क्योंकि कुछ ना कुछ इन्होंने बहुत कुछ गलत कर दिया है। जो गलत कर दिया है अब इन्हें ये नहीं समझ आ रहा कि कैसे उस चीज़ को सही करूं। आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग्स। तो कहीं ना कहीं अब महसूस हो रहा है कि काश मैं कुछ ऐसा कर सकती कि जो चीज़ें गलत हो गई हैं, जो बिगड़ गई हैं मेरे ईगो, मेरे एटीट्यूड, मेरे बिहेवियर के कारण, काश उन्हें मैं रिवर्स कर सकता, बदल सकता या बदल सकती। तो इस समय इन्हें करेंटली जैसे इनकी गलतियों का पूरी तरह से अच्छी तरह से रियलाइजेशन हो रहा है। आई मिस आवर इनसाइड जोक्स। तो कहीं ना कहीं जो भी आप लोगों की चैट्स, जो बातें, जो भी मैसेजेस, जो भी आप लोगों की प्यारी सी जो मोमेंट्स होती होंगी, वो सब चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं इस समय। एक स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जीज है। एक रियलाइजेशन के बाद जब इंसान को पता चलता है कि हाँ, मैं ही गलत था या मैं ही गलत थी, मेरे से गलती होगी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, चीज़ें इतनी खूबसूरत थी, इतनी स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री थी, इतना इंटेंस पैशन रहा है आप दोनों में, मैंने कैसे इस तरह से चीज़ें कर दी। तो कहीं ना कहीं अब वो केमिस्ट्री को वापस लाना चाहते हैं। नेवर फेल्ट अ पैशन दिस इंटेंस। तो जो इंटेंसिटी आप दोनों के कनेक्शन में रही है, जो पैशन आप दोनों ने एक दूसरे के साथ शेयर किया है, महसूस किया है, इन्हें कहीं महसूस नहीं हुआ। जो अपनापन, जो साथ, जो सपोर्ट, जो बॉन्डिंग, जो स्ट्रेंथ आपके साथ होने पर महसूस करते थे, इन्हें कहीं नहीं महसूस हुई है। वो सब चीज़ें करेंटली ये याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, और इन्हें अब लग रहा है इस समय इन्हें आपको खोने का डर सता रहा है बहुत ज़्यादा, कि ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं लेकिन रास्ता समझ नहीं आ रहा है कि कैसे आपको रिकनेक्ट करें, क्या नहीं करें। इस समय बहुत इमोशनल हो रहे हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंग्जाइटी ले रहे हों और रेस्टलेस हो रहे हों इस समय, और बहुत ही ज़्यादा मूड स्विंग से भी गुजर रहे हों, कि जहाँ पर इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि चीज़ों को हैंडल कैसे करें। बहुत ज़्यादा आपके लिए एडिक्टेड से नज़र आ रहे हैं, एडिक्शन की एनर्जीज हैं कहीं ना कहीं, और डेस्परेशन है, पोजेसिवनेस बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर ये आपको खोने से डर रहे हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं। चलिए और देखते हैं। तो
आपके साथ तो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, इनसेपरेबल भी है, इन्होंने निगलेक्ट किया है आपको, उस चीज़ को ये बहुत अच्छी तरह से महसूस कर पा रहे हैं। जो स्पेस आपने दिया है ना, उसने इनकी आंखों पर जो पट्टी थी ना, ये जिस भ्रम में ये जी रहे थे, इल्यूजन में रह रहे थे, जिस धुन में रह रहे थे, उससे जैसे बाहर खींचा है इन्हें, बाहर निकले हैं ये, उस नींद से, उस भ्रम से, उससे जागे हैं, जैसे कह लीजिए। नंबर क्या इंपॉर्टेंट है? 4। आने वाले 4 घंटे, 4 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, और कहीं ना कहीं जो डिलेज, जो इल्यूजन, कन्फ्यूजन था, वहाँ से ये अब आगे बढ़ते नज़र आ रहे हैं, फ्यूचर देखते नज़र आ रहे हैं। लोगों में बहुत कंपैरिजन किया है, लोगों को बहुत ज़्यादा ही इन्होंने आपके ऊपर चुना है, प्रायोरिटाइज किया, हमेशा आपको लेट डाउन किया है, आपको बहुत ज़्यादा छोटा महसूस कराया है, आपके साथ आपका दिल दुखाया है, लेकिन बाकी दुनिया के साथ बहुत ज़्यादा ही उनके लिए डेडिकेटेड रहे। तो अब इन्हें समझ आ रहा है कि इन्होंने अपने हाथों से इस रिश्ते को तबाह किया है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो वहाँ पर भी जैसे अब उन इल्यूजन से भी जैसे बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है तो ज़रूर करें, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। चलिए देखते हैं क्या इनिशियल्स हैं। सो यहाँ पर DRACLTNKHMUWXVPZ, ये सब इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं। चलिए इन्हें क्लैरिफाई करके देखते हैं, सोल टाई क्या है। क्या है ये? आई ऑलवेज फील कनेक्टेड टू यू, क्या सोच रहे हैं? एस ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं जो ये रिश्ता है इसे भुला नहीं पा रहे हैं, जितना भी मूव ऑन करने का, जितना डिस्ट्रैक्ट करने का कोशिश किया, नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं लौटने की एनर्जीज है, कहीं ना कहीं आपके साथ आगे बढ़ना है, एक भविष्य दिखता नज़र आ रहे हैं, फ्यूचर देख रहे हैं, जैसे आप इनके लिए एक डिवाइन की ब्लेसिंग्स हो, ईश्वर की नेमत हो, और आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ महसूस कर पा रहे हैं, समझ आ रही है इस समय। इनकी लाइफ में बिल्कुल इन्हें कहीं ना कहीं कुछ रियलिटी चेक मिले हैं कि ये अब इतना ज़्यादा आपके लिए डेस्परेट हो रहे हैं, इतना ज़्यादा क्लैरिटी आती नज़र आ रही है कि इन्हें आप ही के साथ भविष्य दिख रहा है, एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन देख रहे हैं। सोल टाई को एस ऑफ पेंटिकल्स मतलब एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर, एक भविष्य आपके साथ, अपनी दुनिया, अपनी लाइफ देखते नज़र आ रहे हैं। एक स्टेबल ऑफर देने की एनर्जीज है, कहीं ना कहीं एक स्टेबल जेस्चर, स्टेबल ऑफर, एक कमिटमेंट, एक फ्यूचर के लिए जैसे आपसे रिकनेक्ट करते नज़र आ रहे हैं कि चीज़ों को ठीक करना है। स्टक रहे हैं बहुत ज़्यादा, हैंगमैन वाली एनर्जीज में बहुत समय से रिश्ता हो सकता है, जहाँ पर इन्होंने आपको, अपने परिवार, बाकी लोगों के लिए सैक्रिफाइस किया है, हमेशा अपनी मनमानी की है, हमेशा अपनों का साथ दिया है, हमेशा आपको छोड़कर अपनी दुनिया बाकी लोगों में रहे। लेकिन वहीं पर अभी जैसे ये जिनके लिए कर रहे थे, वहीं पर इन्हें रियलिटी चेक मिले कि किन लोगों के लिए मर रहे थे, कर रहे थे। अभी किसी तरह के टावर मोमेंट, किसी तरह के सेपरेशन, किसी तरह के लॉसेस, किसी तरह के डिफ़िकल्ट टाइम, चैलेंजेस से गुजर रहे हैं, जहाँ पर इनको रियलिटी चेक मिला है। कहीं ना कहीं इनके भ्रम, इनके इल्यूजन टूटे हैं, और लोगों से बहुत ज़्यादा इनके इस समय कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हो सकते हैं, झगड़े हो रहे हो सकते हैं, फैमिली के अंदर डिस्प्यूट्स नज़र आ रहे हैं कि जिनसे ये करंटली गुजर रहे हैं। जो इन्होंने इस रिश्ते के साथ गलत किया है ना, तो इनके जीवन में बहुत कुछ चीज़ें, एक गलत डिसीजन रहा इन्होंने जो आपसे दूरियां बनाई, तो उस चीज़ को अभी महसूस कर रहे हैं कि जहाँ पर ये अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। इनकी लाइफ में सुकून बिल्कुल भी नहीं है, एक पल का सुकून नहीं है इस समय। केमिस्ट्री, इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। अभी तक ये अपनी फैमिली या अपने करियर, अपने पैसे, इन्हीं चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहे हैं, तो अब ये जैसे फाइनली इस रिश्ते के लिए फर्स्ट डालना चाहते हैं। हो सकता है किसी से डिस्कस कर रहे हो, किसी से बातचीत चल रही हो, कुछ ना कुछ ये अगर इनके कोई बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड है तो उससे डिस्कस कर रहे हो, और हो सकता है कुछ है के लिए कि अपनी फैमिली से इन्होंने ये बातें कही हो कि आप ही के साथ आगे बढ़ना है। तो इस समय जैसे ये इस रिश्ते को क्रिएट करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा खुद से ही डिसअपॉइंटेड नज़र आ रहे हैं, नाराज़ नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर इन्हें समझ आ रहा है कि आपने तो बहुत कोशिशें की थी, लेकिन इन्होंने ही आपका साथ नहीं दिया, और अकेले आप कब तक इस रिश्ते को खींचते। उस चीज़ को, ये उस गलती को महसूस कर पा रहे हैं कि जहाँ ये हाथ बांध के बैठे रहे और आप समझाते रहे,
बार बार आपके प्यार को, आपके इमोशंस को, आपको रिजेक्ट किया है इन्होंने, बहुत बार आपको रिजेक्ट किया है, जहाँ पर आप भी एक करेंटली एक इमोशनल ब्रेकडाउन से जो गुजरे हो, जो चीज़ें हुई हैं, तो अब इन्हें लग रहा है कि शायद इन्होंने आपको खो दिया। जब आपने खुद को डिस्कनेक्ट कर लिया है, अब इन्हें लग रहा है एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी की तरह आप लग रहे हो कि जहाँ पर शायद इन्होंने अपने हाथों से एक खूबसूरत रिश्ता खो दिया, कि बाकी लोग होते हुए भी, बाकी दुनिया होते हुए भी ये आप ही के बारे में सोच रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है जिसकी तरफ ये बहुत आकर्षित हुए हों, या जिसके लिए कुछ ज़्यादा ही प्रोटेक्टिव हो रहे हो कि हाँ मेरे अपने हैं, मेरे ये हैं, मेरे वो हैं। लेकिन अभी उन सब के होते हुए भी ये एकदम अकेले हैं, एक अकेलेपन के दौर से, एक खालीपन के दौर से गुजर रहे हैं। बैलेंस करना चाहते हैं आपके साथ, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। मिस्टेक, पछतावा है जो इन्होंने किया, जिस तरह से इन्होंने आपको धोखा दिया है, आपको बीट्रे किया है, बहुत बुरे दौर से आपको गुजरना पड़ा है। उस चीज़ को रियलाइज़ कर पा रहे हैं, अपनी गलतियों को देख पा रहे हैं। इन्होंने ही सब कुछ खत्म किया है, डैमेज किया है, वो चीज़ समझ आ रही है। करेंटली हो सकता है इनको कहीं से धोखे मिले हो सकते हैं और इन्हें इनका कर्मा मिला है। ऐसी एनर्जीज हैं जहाँ पर ये लोगों के होते हुए भी पूरी तरह से अकेले हैं, लोगों के लिए कर करके थक रहे हैं, लेकिन कोई खुश नहीं हो रहा है। सब डिमांडिंग हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा इनसे ओवर एक्सपेक्ट कर रहे हो, ओवर बर्डन कर रहे हैं। तो अपने ही किए हुए एक्शंस का बहुत ज़्यादा बोझ है, एक सैडनेस वाली एनर्जीज है, कहीं ना कहीं गिल्ट की एनर्जीज है, कहीं ना कहीं नाराज़गी है, एक डिसअपॉइंटमेंट है खुद के साथ, डिसअपॉइंटेड है, डिसहार्टेंड है। इस समय तो बहुत बुरी तरह से टूटे हुए हैं, बहुत बुरी तरह से बिखरे हुए हैं, जहाँ पर इन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि चीज़ें कैसे ठीक होंगी। पास्ट में अगर बहुत ज़्यादा अपनी धुन में थे ना, अपने हिसाब से चल रहे थे, तो इनको तो बिल्कुल यहाँ पर कर्मा मिला नज़र आ रहा है कि जहाँ पर इनको अब समझ आ रहा है इन्होंने क्या अपने हाथों से खो दिया और क्या डैमेज करा है इन्होंने, किस तरह से आपको डैमेज किया, हर चीज़ समझ आ रही है कि ये जो रिश्ता टूट गया अब क्या वापस रिवर्स हो पाएगा, चीज़ें ठीक हो पाएंगी, अभी ये नहीं जानते हैं। इस समय आपके साथ, आपके सपोर्ट के लिए बहुत क्रेव कर रहे हैं। रना, आप जो अपनी एक अलग आपने जो बाउंड्री सेट की है, जो एनर्जीज आपने अपने लिए खुद की खींची है ना, वो इन्हें बहुत रेस्टलेस करी है। जहाँ आप मूविंग ऑन वाली एनर्जीज में नज़र आ रहे हो ना, जहाँ आपको अभी उतनी फिक्र नहीं है, उतनी ज़्यादा आप को फ़र्क नहीं पड़ता इनके होने ना होने से, वो इन्हें बहुत ज़्यादा रेस्टलेस कर रहा है। कि जहाँ इन्हें रियलिटी चेक मिल रहा है कि ये जो दौड़ते रहे, ये जो दूर भागते रहे, उन्हीं चीज़ों ने, उन्हीं सब इनके एक्शंस ने, इनकी उन्हीं हरकतों ने आपको उतना ज़्यादा दिल से मजबूत बना दिया कि अब आप उतनी इनकी केयर ही नहीं करते हो, परवाह ही नहीं करते हो। इस समय आप एक अलग ही पॉजिटिविटी में नज़र आ रहे हो, खुद को ग्रो कर रहे हो, हील कर रहे हो, आपकी आउटर ब्यूटी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो सकते हैं। आपकी जो ऑरा है, आप में जो पॉजिटिविटी है, जो आपकी प्रेजेंस है, जिस भी तरह से आप खुद में एक इंडिपेंडेंट, एक सेल्फ लव की एनर्जीज में हो, वो इन्हें अपनी तरफ बहुत खींच रही है। ये जो आपसे दूर हो गए थे, इन्होंने नहीं सोचा था कि इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आप अपने में ला सकते हैं। इस समय ये कुछ सिचुएशन से डिस्कनेक्ट होते नजर आ रहे हैं, जिनको इन्होंने चुना था आपके ऊपर, उनसे दूर हटने की एनर्जीज हैं, एक आत्ममंथन की एनर्जीज में भी जा रहे हैं, जहाँ सोल सर्चिंग की एनर्जीज हैं, जहाँ पर ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, चीज़ों में क्लैरिटी देना चाहते हैं। अभी तक जो बाउंड्रीज सेट करके रख रहे थे, जो रिस्ट्रिक्शंस के साथ, टर्म्स एंड कंडीशन के साथ आपके साथ चल रहे थे, कि जहाँ आपकी वैल्यू कुछ है ही नहीं इनकी नज़रों में, आप कहीं स्टैंड ही नहीं करते हो, तो अभी आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू समझ आ रही है इन्हें। कन्फ्यूजन, जो धोखा दिया है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है, धोखा दिया है, चीट किया है, डिसेप्शन की एनर्जीज है, आपसे भागे हैं, बहुत मैनिपुलेट किया है आपको, जो सब कर दिया है अब उसको ठीक कैसे करें, ये वाली सोच चल रही है। कैसे इस रिश्ते में सक्सेस लाएं, कैसे चीज़ों को ठीक करें, क्योंकि आपका प्यार, जो आपके इमोशंस थे, वो इन्हें आपकी तरफ खींच रहे हैं। जो आपको सैक्रिफाइस कर दिया, जो आपको तोड़ के रख दिया इन्होंने, आपके भरोसे को तोड़ दिया कि शायद आप किसी और पर भी अब फ्यूचर में किसी पर ट्रस्ट ना कर पाओ। जिस तरह से इन्होंने डैमेज किया, तो अब चीज़ों को ठीक कैसे करें नहीं समझ पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं, कहीं ना कहीं चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं और एक सक्सेस लाना चाहते हैं। और जो एक नॉन कमिटल कंफ्यूजिंग एनर्जीज में थे, जहाँ पर अपने प्यार को भी नहीं बताना चाहते थे, अपने इमोशंस से भाग रहे थे, आपसे भाग रहे थे, बहुत कुछ छुपा रहे थे, झूठ बोल रहे थे, वो सब चीज़ें अभी जैसे इनके ऊपर हावी है। इन्होंने जो किया है उसको कैसे ठीक करें नहीं जानते इस समय। धोखा तो मिला है, धोखाधड़ी हुई है, चीटिंग हुई है आपके साथ,
और बहुत बुरी तरह की चीटिंग हुई है, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, किसी तरह के आप लोगों में कम्युनिटी फैक्टर, समाज, सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, कोई ट्रेडिशनल डिफरेंसेस हो सकते हैं, परिवार आपके अगेंस्ट हो जिसके चलते, या किसी और तरह का इन्हें कहीं और लाभ, कहीं और प्रॉफिट नज़र आ रहा हो कि जहाँ ये चले गए हों। जो भी इन्होंने जिन भी रीज़न से इन्होंने डिसीजन लिया ना, अब उन्हीं डिसीजंस को रिग्रेट कर रहे हैं। रोमांसिंग, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, दिल टूटा हुआ है, पुरानी बातें, बीते लम्हे याद आ रहे हैं, जिस तरह से आपको डैमेज करके, धोखा दे करके अब इन्हें रियलाइजेशन हो रहा है, अब इन्हें रियलिटी चेक मिला है, कहीं ना कहीं इनको बहुत बुरा धोखा, बहुत किसी तरह के धोखे का शिकार हुए हैं, ये नज़र आ रहा है, जहाँ पर अब आपकी कमी, आपका साथ, आपका प्यार, आपकी ऑनेस्टी, हर चीज़ महसूस हो रही है। तो कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ समझ रहे हैं। इस समय काफ़ी ज़्यादा डैमेज है, काफ़ी ज़्यादा हर्ट है, इमोशनल है, और पास्ट के एक्शंस का रिग्रेट हो रहा है। जो एक स्टक्स एनर्जीज में है कि कैसे आपकी तरफ बढ़े, लॉन्ग डिस्टेंस नज़र आ रहा है, दूरियां बहुत आप दोनों में आ गई हों, सोशल मीडिया पर आपको स्पाई कर रहे हो, कहीं ना कहीं तो इन्होंने धोखा दिया है, बहुत बुरी तरह से आपको डैमेज किया है, और इस समय ये भी उसी तरह की एनर्जी से गुजर रहे हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। कहीं ना कहीं आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहेंगे, एक कंप्लीशन की एनर्जीज में आना चाहेंगे। आपकी स्पाइंग स्टॉकिंग बहुत होने वाली है, स्टक एनर्जी से, रुकी हुई एनर्जी से, थमी हुई जो आपकी लव लाइफ है, वहाँ पर एक मूवमेंट आ रहा है। अगर अभी तक इन्होंने ब्लॉक करके रखा था तो अब अनब्लॉक करेंगे। अगर ये डिफेंसिव एक्ट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा खुद को प्रोटेक्ट कर रहे थे, आपके लिए स्टैंड लेने को, आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को आपकी तैयार नहीं हो रहे थे, तो अब जैसे आपके लिए एक्शन लेने की एनर्जीज हैं, एक कॉन्फिडेंट वे में आपकी तरफ बढ़ना है, और आपकी ऑरा, आपकी पॉजिटिविटी इन्हें बहुत अट्रैक्ट कर रही है। आप अब इन्हें डर सता रहा है कि कहीं ना कहीं आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे ये इनके आप इनकी लाइफ में रहो, ये आप इन ये आपकी लाइफ में है या नहीं है, उस चीज़ से इन्हें कोई फर्क, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस चीज़ को ये महसूस कर पा रहे हैं कि आप एक सेल्फ लव, एक सेल्फ ग्रोथ की एनर्जीज में हो, जहाँ पर आप एक इंडिपेंडेंट वे में अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, खुद को क्रिएट करते नजर आ रहे हैं। तो वो चीज़ें इन्हें महसूस हो रही हैं। एक कंप्लीशन में आना चाहेंगे, स्पाइंग स्टॉकिंग तो बिल्कुल रहेगी, कहीं ना कहीं लौटना है, सेपरेशन को एंड करना चाहेंगे ये। तो ये तो बहुत ज़्यादा आपके लिए आने वाले समय में एक एक्शन की एनर्जीज हैं। कंप्लीशन यहाँ पर नज़र आ रहा है। और अगर नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर 7 है, 12 है, 14 है, 10 है, 11 है, 6 है। सो यहाँ पर जो स्ट्रांगली जो नंबर आया है वो है 10, 3, 7, 10, 3, 7। हाँ, तो ये 3 नंबर हैं। तो हमारा अक्टूबर मंथ, जनवरी मंथ, जुलाई मंथ, या फिर मार्च मंथ या दिसंबर मंथ आप लोगों से किसी तरह से कनेक्टेड हो सकता है। और अगर या 7 दिन, 10 दिन, 1 दिन, 3 दिन, हफ्ते, महीने आप लोगों से किसी तरह से जुड़े हो सकते हैं। और इनकी तरफ से आने वाले 10 दिन के अंदर, 1 वीक टू 10 डेज के अंदर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपकी तरफ बढ़ती नज़र आ रही हैं। स्टक एनर्जी से जैसे मूवमेंट की तरफ आते नज़र आ रहे हैं। अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो यहाँ पर 1, 10, 28, 19, 3, 12, 21, 30, 11, 2, 20, 6, 15, 24, 7, 16, 25, 9, 27 और 18 और 4, 13, 22, ये सब डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। बर्थ मंथ में अप्रैल हो सकता है, और जुलाई हो सकता है, मार्च या दिसंबर हो सकता है, जनवरी, अक्टूबर, सितंबर, नवंबर, जून, ये सब बर्थ मंथ हो सकते हैं। तो आने वाले एक हफ्ता या 10 दिन आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। 10 की एनर्जीज भी बहुत स्ट्रांग भी है यहाँ पर। कहीं ना कहीं
एंडिंग से एक न्यू बिगनिंग की तरफ चीज़ें जाएंगी। तो होपफुल रहिए, ये आप ही की तरफ लौट रहे हैं, खुद ये आपकी तरफ लौटेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।